हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद करते हैं तुम सारे वधिया होवोगे। दोस्तों अज एक होर वीडियो लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਜਾਪਾਨ ਬਾਰੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਰਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਾਰਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। जापान ये एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। साफ रोड, पोलाइट लोग, सेफ एनवायरनमेंट, एक ड्रीम कंट्री जैसा फील होता है। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, और वो है लोनलीनेस, अकेलापन। मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ और मैंने ये अकेलापन खुद अपनी आंखों से देखा है। ट्रेन में चुपचाप लोग सफर करते हैं, रेस्टोरेंट में लोग अकेले खाना खाते हैं और कोई किसी से बात नहीं करता। और ये जापान में एक सोशल क्राइसिस भी बन चुका है। हाँ जी, क्या हाल? ਇਕੱਲਾਪਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ देखो ध्यान नाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अपने लिए भी ये काम दी वीडियो है। तो जी आज का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे आज किस बारे में बात होने वाली है। आज का टॉपिक जापान का थोड़ा सा डार्क साइड है और इस टॉपिक का नाम है लोनलीनेस। तो इंटरनेट पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे लोग ना बहुत अकेले हैं। यहाँ पे लोग रहते अकेले हैं, मूवी देखने अकेले जाते हैं और खाना भी अकेले ही खाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप अकेले ही खाना खाने जाते हो। यहाँ पे अकेलापन इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे इन्हें मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस तक बनाना पड़ा, और कहीं कहीं पर तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है इवेंट जहाँ पे आप लोगों से मिलो और आगे शादी कर सको। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि ऐसा है क्यों। तो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ के रहन सहन का। यहाँ पे जैसे आप अगर इनके ट्रेन या बसेस में जाओगे ना तो कोई आवाज नहीं करता, बिल्कुल सब लोग चुप रहते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती। और ये दिखाता है कि जापानीज लोग बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते। घर के आसपास कौन रह रहा है, ऑफिस में जो कोवर्कर्स है उनके साथ इतना मिलना जुलना नहीं होता। और इसी का एक्सट्रीम वर्जन को बोलते हैं हिकिकोमोरी। इसमें क्या होता है, ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, ना ये ऑफिस जाते हैं ना ये स्कूल जाते हैं, और खाना वाना भी घर पे ऑर्डर करके ही खाते हैं। और ये कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, ये सालों तक ऐसा करते हैं। लोग 25-30 साल से ये चीज करते हुए आ रहे हैं, घर से आज तक निकले ही नहीं। वो जो लोग अकेले रहते हैं वो घर पे ऑर्डर कर लेते हैं, और जो फैमिली के साथ रहते हैं उनका भी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता नहीं है। वो फैमिली मेंबर्स बस उनके घर के आगे खाना रख देते हैं और वो एक बंद कमरे में रहते हैं। ये तो लोनलीनेस का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी 1 मिलियन हिकिकोमोरी यहाँ पे जापान में रह रहे हैं। लेकिन सबसे स्कैरी बात ये है कि ये चीज अब नॉर्मल होती जा रही है। और ऐसा नहीं है हिकिकोमोरी बहुत ओल्ड एज में होता हो, ये एज 15 से लेकर एज 64 तक देखा गया है। ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੈक्ट ਪਿਆ है। बहुत कम थे, लेकिन कोविड के बाद आए रिमोट वर्क और इस ऑनलाइन क्लासेस, इसके बाद लोगों का सोशल इंटरेक्शन कम होता चला गया।
और ये केसेस और बढ़ते ही चले गए और ये अभी भी बढ़ ही रहे हैं और कई हद तक इसका जिम्मेदार जापान का सोलो कल्चर भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप अकेले खाने ही जाते हो। बहुत से लोग मूवी अकेले देखने जाते हैं, बहुत लोग कैफ़े अकेले जाते हैं, कराओके अकेले जाते हैं, कैंपिंग अकेले करते हैं, ट्रैवलिंग अकेले करते हैं और ऐसी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो कई कंट्रीज़ में सोशल है लेकिन यहाँ पे इसको एज अ सोलो एंजॉय करते हैं। तो अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ लोग सिर्फ अकेले खाना खाने जाते हैं। ग्रुप सीट इस रेस्टोरेंट में बनाई ही नहीं गई हैं और आपको किसी स्टाफ से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑर्डर करना है आपको सिर्फ स्क्रीन से। आप जब फूड ऑर्डर करते हो तो कर्टन के पीछे से स्टाफ आपको खाना प्रिपेयर करके दे देता है। आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता किसी भी स्टाफ के साथ। और इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जापान में जहाँ पे सिर्फ काउंटर सीट्स ही होती हैं और वहाँ लोग अकेले खाना खाने ही जाते हैं। और अगर आपको इस रेस्टोरेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर भी करना है तो सिर्फ बटन दबाना है, आपको स्टाफ से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले से ही मैसेज लिखे हुए हैं, बस उन्हें दिखा दो। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मंगाना है, ये पर्चा है, इस पर लिख के भर दो, वो लेके आ जाएंगे। एक्स्ट्रा नूडल मंगाते हैं। यहाँ पर आपको स्टाफ से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल 2-3 बटन दबाओ, खाना आपके पास आ जाएगा। ये आ गए मेरे नूडल्स। तो ये ऐसे छोटे छोटे ना डब्बे बना रखे हैं और इसको खोल सकते हो वैसे, लेकिन कोई खोलता नहीं है, ऐसे खोलना। इन्ने यार कमाल ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਓ ਉਨੀ ਕੁ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, मतलब किते इकट्ठ किया जाता, उत्थे पार्टियां कीतियां जांदियां, लोकी एक दूजे नूं मिलन, इस तरह के प्रबंध किए जाते। यार किन्नी हैरानी की गल है यार, जापान वर्गा देश इस एक प्रॉब्लम नूं लैके किड्डी वड्डी समस्या, इकल्लेपन नूं लैके इन्हां नूं किड्डी वड्डी समस्या लग रही है। कमाल की गल है यार। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग अकेले आके खाना पसंद करते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट्स में आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टाफ से भी बात नहीं करते हो। यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो। इट्स नॉइजी, अगर आपको ऑर्डर करना ना आता हो तो मुझे बाउल और चॉपस्टिक वगैरह चाहिए, या मैं थोड़ी देर के लिए सीट छोड़ के जा रहा हूँ तो कोई हटाए ना मेरा सामान। तो बाकी रेस्टोरेंट में ऐसे सेक्शन नहीं बने होते हैं, लेकिन अलग काउंटर बना होता है। और इसी वजह से जापान में रेंटल कल्चर और होस्टेस बार का कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे आप मम्मी पापा बहन भाई गर्लफ्रेंड कुत्ता कुछ भी रेंट कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसे होस्टेस बार है जहाँ पे आप बहुत मोटा पैसा देते हो सिर्फ इसलिए कि आप वहाँ जाके किसी से बात कर सको जो आपकी तारीफ कर सके। आप बस एक कंपेनियनशिप ढूंढते हो, भले ही वो फेक क्यों ना हो। वैसे रेंटल इंडस्ट्री में बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं अब, और रेंट करने के रीजन भी बड़े अजीब से हैं। जैसे आपके बिहाफ पर कोई शादी अटेंड कर सके, दादाजी रेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए दोस्तों का एक ग्रुप रेंट कर सकते हो, और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी इंसान को रेंट कर सकते हो। और अब तो ये रेंटिंग कल्चर इंसान तक नहीं जानवर तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि अब आप जानवर भी रेंट कर सकते हो। रेंटल कल्चर मैंने इतना ज्यादा यूज होते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह होस्टेस बार में उड़ा देते हैं। यहाँ पे फीमेल्स होस्टेस बार भी हैं, मेल होस्टेस बार भी हैं। वहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स अपना पैसा देती हैं, वहाँ पे गिने चुने लड़के होते हैं जो उनकी कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे जाती हैं बस उनसे बातें कर दें। और उनको पता होता है कि वो लड़का शायद एक ही दिन में 50 अलग लड़कियों से बात कर रहा होता है, लेकिन जो उन्होंने 1 घंटे का पैसा दिया है वो बस उस खुशी के लिए वहाँ पे जाती हैं। इसके बाद आता है कोदोकुशी। कोदोकुशी का मतलब होता है लोनली डेथ। तो जापान में बहुत सारी डेथ हैं जो एक बंद कमरे में हो जाती हैं।
और पता तब लगता है जब बॉडी से स्मेल आने लगती है। और इसमें सबसे ज्यादा नंबर्स है बुजुर्ग लोगों का। तो होता क्या है कि जापान में लोग अपनी फैमिली से इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते, तो धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है, पड़ोसियों से बात नहीं होती, तो वो लोग अकेले ही रहते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स बुजुर्गों का होता है, क्योंकि वो सोसाइटी से धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। और जब उनकी डेथ होती है तो या पड़ोसी पुलिस को कॉल करता है या लैंडलॉर्ड पुलिस को कॉल करता है, और तब जाके इनकी डेथ के बारे में पता लगता है। और ये चीज जापान में इतनी कॉमन हो चुकी है कि इन घरों को क्लीन करने के लिए एक अलग से कंपनीज भी बन चुकी हैं, जो इनके घर पे आएंगी, डेड बॉडी साफ करेंगी, सारा सामान हटाएंगी और उस घर को रेनोवेट करेंगी। और अगर वो किसी धर्म से रिलेटेड है तो उसकी पूजा पाठ भी करती हैं। और ये कंपनीज बहुत ज्यादा कॉमन है जापान में। और इस तरह की क्लीनिंग को कहते हैं तोकुशु सेसो। इसमें बॉडी से निकले हुए फ्लूइड, ब्लड और स्मेल को घर से पूरी तरह रिमूव किया जाता है। और जब ये घर दोबारा सेल पर जाते हैं तो इनकी हिस्ट्री की वजह से ये घर बहुत ही सस्ते मिलते हैं। और इन घरों को बोला जाता है वाकेआरी। और इन घरों को बेचने के लिए अलग से वेबसाइट्स भी हैं। और बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट है जो एग्जिस्ट करती है, जो इन पास्ट इंसिडेंट्स का डाटा कलेक्ट करके रखती हैं, ताकि आप घर खरीदने से पहले ये सारी चीजें चेक कर लो। और बहुत बार बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है अकेले बुजुर्ग लोगों को ये घर नहीं देती, और इस तरह की कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं जो सीनियर सिटीजन को ये घर दिलवाने में मदद करती हैं। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनका अपने फैमिली के साथ कनेक्शन नहीं है, तो उनके लिए भी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो मंथली सब्सक्रिप्शन पे रन करती हैं। वो आपके घर पे ये डिवाइस लगा देंगी जिससे आप बटन दबाते ही इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस, फायर ट्रक या पुलिस बुला सको। और एक बहुत बड़ा रीजन है वर्क कल्चर भी। जापान में काम को लोग भगवान मानते हैं। बाकी कंट्रीज में वर्क लाइफ बैलेंस होता है, जापान में सिर्फ वर्क बैलेंस होता है। मैं तो लकी हूँ, मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा ओवर टाइम नहीं होता है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को ऐसा काम करते हुए देखा है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। वीकडे में उनका ओवर टाइम होता है और वीकेंड में उनके एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जापान में, और इसको लोग टैकल भी करना नहीं चाहते। उन्होंने इसी को अपनी लाइफ का पार्ट मान लिया है, और इस वजह से आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं कर पाते हो, और ये आपको अकेलेपन की तरफ और पुश करता है। एक और बहुत बड़ा सोशल शिफ्ट है जापान में, वो है यहाँ पे शादी लोग नहीं करते हैं। और इसको गवर्नमेंट ऐसे टैकल कर रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ऐसे इवेंट स्पॉन्सर करती है, जहाँ पे वो लोगों को लाती है, उनको मिलाती है, ताकि उनकी दोस्ती हो सके और उसके बाद वो शादी के लिए आगे स्टेप ले सके। और ऐसा नहीं है ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिर्फ जापानीज लोग ही फेस कर रहे हो। यहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। शुरुआत होती है लैंग्वेज बैरियर से। अगर आपको जापानीज नहीं आती है फिर तो आप इनके साथ घुल मिल नहीं सकते, लेकिन आपको अगर जापानीज आती है फिर भी ये सारी चीज़ें, ये सोशल बाउंडेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो जी, इसी लोनलीनेस की वजह से और कम पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ के कंट्री साइड भी खाली होते जा रहे हैं। मैंने उजड़ते हुए गांव देखे हैं, बंद होते हुए कैफे देखे हैं, और मैंने तो कुछ गांव ऐसे भी देखे हैं जहां इंसान गायब हुए तो उनकी जगह डॉल्स ने ले ली, ताकि गांव भरा भरा सा लगे। एक तरफ शहर भरते जा रहे हैं और गांव खाली होते जा रहे हैं। लेकिन फॉरेनर्स भी ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप ना हॉबीज़ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मीटअप्स होते हैं जो हॉबी ओरिएंटेड हैं। अगर आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, आपको योगा अच्छा लगता है, आपको हाइकिंग अच्छी लगती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मीटअप्स हैं। तो आप अगर उन मीटअप में जाके ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रैंडम बंदे मिलेंगे। वहाँ पे आप उन बंदों से मिलते हो जिनकी आपकी हॉबीज़ कॉमन होती हैं, फिर आप उनके अच्छे दोस्त बन सकते हो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पूरा जापान लोनलीनेस से भरा हुआ है। अगर आप जापान के शहरों में या कंट्री साइड के कुछ हिस्सों में जाएंगे तो आपको लोग मिल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। मैं बहुत सारे कंट्री साइड एरिया में गया हूँ और अक्सर वही लोग आइस ब्रेक करते हैं। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बीइंग अलोन और लोनलीनेस में। ये दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। बीइंग अलोन आप चूज करते हो और लोनलीनेस सोसाइटी चूज करती है। तो अगर आपको पहाड़ों में कोई बैठा अकेला बंदा कैंपिंग करता हुआ दिख रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है वो अकेला है, उसने अकेलापन खुद चूज किया है। वो शायद अकेले रहने में आपसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा होगा, जो आप 4 दोस्तों में बैठ के इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो जी, लोनलीनेस जापान में है, ये तो फैक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट और लोकल इसे टैकल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शहरों से अलग होकर पूरी फैमिली के साथ वापस गांव में आके बस रहे हैं। कंट्री साइड के कैफे में जाओ तो लोग दिन में भी साथ में बैठकर लंच करते हैं। ना धर्म पूछते हैं, ना नाम पूछते हैं, ना भाषा जानते हैं, और फिर भी खुद आके बात करने चले आते हैं। और यही सारी चीजें शायद लोनलीनेस को खत्म भी कर दे। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਵਿਆਹ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਪਾਲਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਹ ਡਾਰਕ ਪੱਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।